अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तदब्बुर सूरह रहमान पार्ट 5। खलक़ल इंसान मिन सलसालिन कल फ़ख़्ख़ार। उसने इंसान को बजने वाली मट्टी से पैदा किया जो ठीकरी की तरह थी। सलसालें खुश्क मट्टी जिसमें आवाज़ हो, फ़ख़्ख़ार आग में पकी हुई मट्टी जिसे ठीकरी कहते हैं। इंसान से मुराद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हैं, जिनका पहले मट्टी का पुतला बनाया गया और फिर इसमें अल्लाह ने रूह फूंकी। फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बाएं पसली से हवा को पैदा फरमाया और फिर इन दोनों से नस्ले इंसानी चली। पिछले पार्ट में हमने पढ़ा फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम दोनों अपने रब की कौन कौन सी नियमतों कुदरतों को जुटलाओगे। हमने इस आयत में यह जाना कि इंसान बहुत नाशुक्रा है। अल्लाह उसको कई मौके देता है कि वो अपने इर्द गिर्द की चीजों को देखे और उसको एहसास हो कि अल्लाह ने हमें कितनी नेमतें दी हैं, लेकिन वो फिर भी उसको इग्नोर कर देता है जैसे वो तोहफे हैं ही नहीं। असल में जब इंसान शुक्रगुजार नहीं होता तो उसकी भी एक असल वजह होती है कि वो अपने आप को कोई बड़ी तोप चीज समझता है, यानी उसकी खिदमत की जाए। उसके पास समाजी, मुआशरती, तालीमी, मुआशी लिहाज से कोई मुकाम होता है और वो कभी कभी नस्ल, खानदान, पैसे, शोहरत की बुनियाद पर खुद को बड़ी चीज समझने लगता है, गुरूर में मुब्तला हो जाता है। और किब्र या तकब्बुर के लिए हमें अमीर या मशहूर होने की जरूरत नहीं है। ये छोटे से छोटे प्रोफेशन में भी आ जाता है। यहां अल्लाह हमें अपनी असल समझा रहे हैं ताकि आइंदा अगर हम कहने लगे कि तुम्हें पता है कि किससे बात कर रहे हो, हम अपनी असल को याद रखें। खलक़ल इंसान मिन सलसालिन कल फ़ख़्ख़ार, इंसान को उसने ठीकरी जैसे सूखे सड़े हुए गारे से बनाया। सलसाल कहते हैं खनखनाती मट्टी को। जब किसी सहरा में रेत पर बहुत ज्यादा बारिश पड़ती है और फिर उसके बाद शदीद गर्मी पड़े तो वो खुश्क और सख्त हो जाती है, इतनी सख्त कि उसमें दरारें पड़ जाती हैं और अगर उसे हाथ में उठाएं तो प्लेट की तरह उठ जाती है और फिर अगर हम उसे हल्का सा भी दबाएं तो हाथ में चूरा चूरा हो जाती है। ये सलसाल है और वो ऐसी रेत होती है जिसका कोई फायदा नहीं होता, उस पर ना कुछ होता है और ना वो किसी और काम आती है, बिल्कुल बेकार होती है। इसका सिर्फ और सिर्फ एक फायदा होता है, फ़ख़्ख़ार, मटके, यानी ऐसी मट्टी जो मटके बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। बर्तन बनाने वाले मट्टी से बर्तन बनाते हैं और फिर आग में पकाते हैं। और रेत से बने मटके अमूमन अमीरों में इस्तेमाल होते हैं या गरीबों में? अमूमन गरीब इस्तेमाल करते हैं, यानी हमारी असल ऐसी मट्टी है जो मटके बनाने के काम आती है और हमारी औकात मटके की सी है और मटका अगर टूट जाए तो किसी काम का नहीं रहता। अल्लाह कह रहा है कि बर्तन हो तुम, बर्तन भी वो जो सबसे निचले दर्जे का है। तुम समझते क्या हो अपने आप को? अल्लाह इंसानों से कह रहा है कि ये कभी मत समझना कि तुम किसी चीज के हकदार हो, तुम बेकार मट्टी से बने हो। सब अमीर और सब गरीब एक ही तरह की मट्टी से बने हैं, ये हमारी हकीकत है। शुक्रगुजारी और तकब्बुर साथ साथ होते हैं। जितना शुक्र ज्यादा होगा उतना तकब्बुर कम होगा, जितना शुक्र कम होगा उतना तकब्बुर ज्यादा होगा। पिछली आयत में अल्लाह ताला ने कहा तुम शुक्रगुजारी क्यों नहीं करते, तुम शुक्रगुजार क्यों नहीं बनते, यानी तुम्हारे तकब्बुर को तोड़ना पड़ेगा ताकि तुम्हारे अंदर आजिज़ी आ जाए। हम जितने आजिज़ होंगे उतने ही अल्लाह के करीब होंगे। वखलक़ल जन्ना मिन मारिजिम मिन नार फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। ट्रांसलेशन है, और जिनको आग की लिपट से पैदा किया। बस है जिनो इंस तुम अपने रब की किन किन अजायब कुदरत को जुटलाओगे। और उसने जिन को मारिज से बनाया। मारिज आग का वो हिस्सा होता है जो नजर नहीं आता
جب آپ آگ جلاتے ہیں تو اس میں سب سے اوپر پیلا حصہ ہوتا ہے اور اس کے نیچے نیلا اور سب سے نیچے انویزیبل حصہ ہوتا ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا۔ جنات کو اللہ نے آگ کے اس حصے سے بنایا جو نظر نہیں آتا، اس لیے جن ہمیں نظر نہیں آتے۔ لیکن یہاں جنوں کا ذکر کیوں کیا گیا؟ کیونکہ پچھلی آیات میں آیا تھا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں قدرتوں کا انکار کرو گے۔ وہ دو لوگ کون ہیں؟ انسان اور جنات۔ لیکن اللہ نے تم دونوں کا ذکر پہلے کیا اور ہمیں پیدا بعد میں کیا۔ لیکن اللہ نے تم دونوں کا ذکر پہلے کیا اور ہمیں بعد میں بتایا کہ تم دونوں سے مراد تھا انسان اور جنات۔ ایسا کیوں؟ کچھ مفسرین نے کہا ہے کہ اللہ کو معلوم تھا کہ کچھ جنات بھی اس وقت سن رہے ہیں، اس لیے ان کو غیر متوقع طور پر پکارا۔ اس بات کا پس منظر سمجھتے ہیں، جب غیر مسلم پیغمبروں کے خلاف دشمنی پر اتر آتے ہیں تو جنوں کی ایک فوج آ کر ان غیر مسلموں کی مدد کرتی ہے، ان کو بھڑکاتی ہے تاکہ وہ اس دشمنی کو مزید ہوا دے۔ پھر پیغمبروں کے خلاف دو طرح کے دشمنوں کی فوج اکٹھی ہو جاتی ہے، ایک تو انسان دشمن اور دوسرے جنات دشمن۔ دونوں ایک ساتھ پیغمبروں کے خلاف ان کو روکنے کے لیے کام کرتے ہیں۔ اس کا ذکر سورہ انعام میں بھی کیا گیا ہے کہ جب اللہ پیغمبروں کے امتحان کے لیے دشمنوں کو قائم کرتا ہے تو جنات آ کر دشمنوں کی مدد کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے جنوں اور انسانوں دونوں کو مخاطب کیا اور کہا کہ تم دونوں کا مسئلہ یہی ہے کہ تم ایک ناشکری مخلوق ہو۔ خلق الانسان من صلصال کالفخار خلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان، پس اے جنو انس تم اپنے رب کی کن کن عجائب قدرت کو جھٹلاؤ گے۔ پہلے کہا انسان کو مٹی سے بنایا اور جن کو نہ دیکھنے والی آگ سے بنایا۔ جنوں کو بھی اندازہ ہو گیا کہ ہم بھی اللہ کے نوٹس میں ہیں، اس کی نظر میں ہیں، ان کو بھی خبر مل گئی۔ پھر اللہ نے دونوں کو دھمکی دی ہے اس آیت میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم دونوں رب کی کون کون سی نعمتوں قدرتوں طاقتوں کا انکار کرو گے۔